अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे घातक, सबसे जानलेवा जीव कौन सा है, तो आपके जहन में क्या आएगा? शायद एक राजसी ताकतवर बाघ जिसके पंजे और जबड़े किसी भी शिकार को पल में चीर सकते हैं, या फिर शायद कोई जहरीला सांप जैसे कोबरा या करैत जिसका एक डंक ही मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है। ये तस्वीरें अक्सर हमारे दिमाग में बनी होती हैं, फिल्मों और कहानियों के जरिए। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये दोनों ही जवाब और शायद आपके मन में आ रहे ज्यादातर जवाब गलत हैं, भारत का असली कातिल, वो जीव जो हर साल सबसे ज्यादा इंसानी जानें लेता है, वो इतना छोटा और साधारण है कि हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हो सकता है कि वो इस वक्त भी आपके कानों के पास भिनभिना रहा हो, आपके आसपास मंडरा रहा हो और आप उसे बस एक मामूली परेशानी समझकर हाथ से उड़ा दें। लेकिन ये मामूली सी दिखने वाली परेशानी असल में एक साइलेंट किलर है, एक ऐसा जल्लाद जो चुपके से आता है और अपने पीछे बीमारियों और मौत का सिलसिला छोड़ा जाता है। आज हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि सरकारी आंकड़ों, वैज्ञानिक रिपोर्टों और तथ्यों के जरिए भारत के सबसे बड़े किलर का पर्दाफाश करेंगे। हम एक एक करके उन सभी संदिग्धों की जांच करेंगे जिन्हें हम खतरनाक मानते हैं, और फिर उस असली मुजरिम का चेहरा सामने लाएंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो सच सामने आएगा वो आपको हैरान कर देगा और शायद आपको अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये पढ़डीडीएच ताल। हमारी पड़ताल का पहला संदिग्ध है भारत का राष्ट्रीय पशु राजसी बाघ। जब हम एक खूंखार जानवर की कल्पना करते हैं तो अक्सर एक बाघ की छवि ही मन में उभरती है। इसकी ताकत, इसकी रफ्तार और इसके शिकार करने का अंदाज इसे जंगल का बेताज बादशाह बनाता है। हर साल बाघों के हमलों की खबरें हमें सुनने को मिलती हैं, खासकर उन इलाकों में जो जंगलों के करीब हैं, जैसे सुंदरबन या मध्य भारत के नेशनल पार्क्स। इन खबरों से एक डर का माहौल बनता है और हमें लगता है कि बाघ इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन क्या आंकड़े भी यही कहानी बयां करते हैं? सरकारी रिपोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत में बाघों के हमले से हर साल औसतन 75 लोगों की जान जाती है। यह आंकड़ा दुखद है और हर एक जान कीमती है। लेकिन जब हम भारत की विशाल आबादी के संदर्भ में इसे देखते हैं तो यह संख्या उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी हम कल्पना करते हैं। ज्यादातर मामलों में बाघ इंसानों से टकराव टालना ही पसंद करते हैं। वे शर्मीले और एकांत प्रिय जीव हैं जो अपनी दुनिया में रहना चाहते हैं। हमले की ज्यादातर घटनाएं तब होती हैं जब इंसान अनजाने में या जानबूझकर उनके इलाके में दखल देते हैं, चाहे वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए हो, मवेशी चराने के लिए हो, या फिर जब कोई बाघ बूढ़ा या घायल हो जाता है और अपने सामान्य शिकार को पकड़ने में असमर्थ होता है। तो क्या बाघ भारत का सबसे बड़ा किलर है? आंकड़ों के हिसाब से जवाब है नहीं। वो एक शक्तिशाली शिकारी जरूर है, लेकिन इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं। चलिए अब अपने दूसरे और ज्यादा गंभीर संदिग्ध की ओर बढ़ते हैं, सांप। भारत को सांपों का देश भी कहा जाता है और यहां दुनिया के कुछ सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं, जैसे कि कोबरा, रसेल्स वाइपर, करैत और सॉ स्केल्ड वाइपर। इन चारों को मिलाकर बिग फोर कहा जाता है, जो भारत में सांप काटने से होने वाली ज्यादातर मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। सांप का डर हमारे समाज में बहुत गहरा है। अंधेरे में रस्सी को भी सांप समझ लेने का मुहावरा इसी डर से निकला है, और ये डर काफी हद तक जायज भी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अन्य स्टडीज के अनुसार भारत में सांप के काटने से हर साल औसतन 48,000 मौतें होती हैं। जी हां, आपने सही सुना, 48,000। यह संख्या बाघों से होने वाली मौतों से कई सौ गुना ज्यादा है। यह आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है और सांप को एक बहुत ही खतरनाक कातिल के रूप में पेश करता है। इनमें से ज्यादातर मौतें ग्रामीण और कृषि प्रधान इलाकों में होती हैं, जहां लोग खेतों में काम करते हैं और उनका सामना सांपों से होने की आशंका ज्यादा होती है। इन मौतों का एक बड़ा कारण है समय पर सही इलाज का न मिल पाना।
कई बार लोग इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं या फिर अस्पताल जाने के बजाय झाड़ फूंक और देसी इलाज के चक्कर में पड्डे जाते हैं, जिससे कीमती समय बर्बाद हो जाता है। एंटीवेनम यानी सर्प विष रोधी दवा की उपलब्धता भी दूर दराज के गांवों में एक बड़ी चुनौती है। तो 48,000 मौतों के इस भयानक आंकड़े के साथ क्या सांप ही भारत का असली जल्लाद है? रुकिए, हमारी पड़ताल अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम आते हैं अपने तीसरे संदिग्ध पर, जो शायद आपको सबसे कम खतरनाक लगे। एक छोटा सा मच्छर। ये वही जीव है जिसकी भिनभिनाहट हमें रात को सोने नहीं देती, जिसे हम एक हाथ से मसलकर अपनी जीत मान लेते हैं। हम इसे एक मामूली परेशानी से ज्यादा कुछ नहीं समझते, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। ये छोटा सा दिखने वाला जीव असल में एक उड़ता हुआ इंजेक्शन है, जो अपने साथ कई जानलेवा बीमारियां लेकर घूमता है। जब एक संक्रमित मच्छर हमें काटता है तो वो सिर्फ हमारा खून नहीं चूसता, बल्कि हमारे खून में खतरनाक वायरस और परजीवी छोड़ ड जाता है। मच्छर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस, जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी दर्जनों बीमारियां फैलाते हैं। अब जरा इन बीमारियों से होने वाली मौतों के आंकड़ों पर गौर कीजिए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अकेले मलेरिया से ही भारत में हर साल हजारों मौतें होती हैं। डेंगू का प्रकोप तो हर साल शहरों से लेकर गांवों तक फैलता है और हजारों लोगों को अस्पताल पहुंचा देता है, जिनमें से कई अपनी जान गंवा बैठते हैं। चिकनगुनिया ज्वार जानलेवा कम है, लेकिन इसका दर्द महीनों तक शरीर को तोड़ ढाक कर रख देता है। इन सब बीमारियों से होने वाली मौतों का सटीक आंकड़ा इकट्ठा करना लगभग नामुमकिन है। कई मौतें तो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती। एक अनुमान के मुताबिक भारत में मच्छर जनित बीमारियों से हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं और मरने वालों की संख्या हजारों या शायद लाखों में हो सकती है, जो सांपों से होने वाली मौतों के आंकड़े को भी बौना कर देती है। ये एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो हर घर में, हर गली में मौजूद है और चुपचाप अपना काम कर रहा है। हमारी लिस्ट में अगला संदिग्ध वो जानवर है जिसे इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है, कुत्ता। लेकिन जब यही दोस्त रेबीज नामक जानलेवा बीमारी से संक्रमित हो जाता है तो वो एक बड़ा खतरा बन जाता है। भारत में आवारा कुत्तों की एक बड़ी आबादी है और दुर्भाग्य से इन सभी का वैक्सीनेशन नहीं हो पाता। रेबीज एक ऐसा वायरस है जो संक्रमित जानवर की लार में मौजूद होता है और उसके काटने या खरोंचने से इंसानों में फैलता है। यह सीधे नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। रेबीज की सबसे डरावनी बात यह है कि एक बार इसके लक्षण दिखने शुरू हो गए, जैसे पानी से डर लगना, हाइड्रोफोबिया या व्यवहार में बदलाव आना, तो फिर मौत लगभग तय है। इसका कोई इलाज नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में रेबीज से होने वाली मौतों में से 36% अकेले भारत में होती है। आंकड़ों की बात करें तो भारत में रेबीज से हर साल लगभग 5,700 से लेकर 20,000 मौतें होती हैं। यह एक बहुत बड़ा दायरा है, क्योंकि कई मामले रिपोर्ट ही नहीं होते, खासकर ग्रामीण इलाकों में। खुशी की बात यह है कि रेबीज को 100% रोका जा सकता है। जानवर के काटने के तुरंत बाद घाव को अच्छी तरह साबुन और पानी से धोना और फिर बिना देर किए एंटी रेबीज वैक्सीन के डोज लेना किसी की भी जान बचा सकता है। लेकिन जागरूकता की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न होने के कारण हर साल हजारों लोग इस रोकी जा सकने वाली बीमारी से अपनी जान गंवा देते हैं। यह आंकड़ा सांपों से कम है, लेकिन बाघों से कहीं ज्यादा है, जो कुत्तों को हमारी लिस्ट में एक गंभीर दावेदार बनाता है। हमारी पडीडीडीएच ताल के आखिरी पड्डी ढाव पर हम एक ऐसे जीव की बात करेंगे जिसका नाम ही सिहरन पैदा कर देता है, बिच्छू। और हम किसी आम बिच्छू की नहीं, बल्कि भारतीय लाल बिच्छू, इंडियन रेड स्कॉर्पियन की बात कर रहे हैं। यह छोटा सा जीव जो अक्सर पत्थरों के नीचे या दरारों में छिपा रहता है, दुनिया के सबसे जहरीले बिच्छुओं में से एक माना जाता है। इसका जहर कार्डियोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी यह सीधे दिल और नर्वस सिस्टम पर असर करता है। लाल बिच्छू का डंक एक वयस्क इंसान के लिए भी बेहद दर्दनाक और खतरनाक हो सकता है, लेकिन यह बच्चों के लिए खास तौर पर जानलेवा साबित होता है।
इसका जहर बच्चों के छोटे शरीर में तेजी से फैलता है और अगर तुरंत मेडिकल सहायता न मिले तो कुछ ही घंटों में मौत हो सकती है। इसके डंक से फेफड़ों में पानी भरने, पल्मोनरी एडिमा जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हालांकि बिच्छू के डंक से होने वाली मौतों का राष्ट्रीय स्तर पर कोई सटीक और केंद्रीकृत डेटा रखना मुश्किल है। ये घटनाएं अक्सर स्थानीय स्तर पर रिपोर्ट होती हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत में हर साल बिच्छू के डंक से कुछ 100 मौतें होती हैं। यह संख्या बाघों से ज्यादा है, लेकिन सांप, रेबीज या मच्छरों से होने वाली मौतों की तुलना में बहुत कम है। इसलिए भारतीय लाल बिच्छू भले ही बेहद खतरनाक और जहरीला हो, लेकिन वो भारत का सबसे बड़ा किलर नहीं है। तो बाघ, सांप, कुत्ते, बिच्छू, इन सभी संदिग्धों के आंकड़ों और तथ्यों की गहराई से पड़ताल करने के बाद एक बात बिल्कुल साफ है। भारत का सबसे बड़ा जल्लाद, सबसे बड़ा साइलेंट किलर न तो कोई ताकतवर बाघ है और न ही कोई जहरीला सांप। वो है एक छोटा सा, मामूली सा दिखने वाला मच्छर। इसकी तादाद, इसकी पहुंच हर घर तक और इसके द्वारा फैलाई जाने वाली जानलेवा बीमारियां इसे भारत का सबसे घातक जीव बनाती हैं। हर साल मलेरिया, डेंगू और दूसरी मच्छर जनित बीमारियों से मरने वालों की संख्या बाकी सभी जानवरों के हमलों से होने वाली मौतों को मिलाकर भी कहीं ज्यादा है। क्या आपको इस सच्चाई का अंदाजा था? जब मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में यह सवाल पूछा था, तो आपके मन में क्या जवाब आया था? भारत के सबसे बड़े किलर के बारे में आपकी क्या राय थी? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। हम आपके विचार जानना चाहते हैं। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबको जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि ये खतरा हमारे बहुत करीब है, शायद हमारे अपने घर में। इस जरूरी जानकारी को सिर्फ अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर करें, ताकि वे भी इस अदृश्य दुश्मन के बारे में जागरूक हो सकें। और सबसे जरूरी बात, मच्छरों से बचने के लिए आप क्या तरीके अपनाते हैं? क्या आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं या कोई खास तरह का रिपेलेंट? अपने घरेलू नुस्खे और टिप्स भी कमेंट्स में बताइए, ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें और सुरक्षित रह सकें। ऐसे ही और भी हैरान करने वाले फैक्ट्स और गहरी पढ़ी डस्टाल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।